हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हमारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं वो कहाँ से आती हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉच, पर और हैव, हैज़ और हैड, ये कहाँ से आती हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हमने इससे पिछली वीडियो में ये सीख लिया था कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कहाँ से आती हैं। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से आती कहाँ से है। तो देखो, इसका समूह होता है डू, बी, है। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का समूह होता है जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं इनको। टेंसेस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वे इनमें से निकलती हैं। ठीक है, तो देखो, डू यानी इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट। अब टेंस हमारे दो होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर तो एक हमारी इमेजिनेशन है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की हमको निकालना है। तो इंडेफिनेट यानी डू। अब प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू हमारी दोनों की होती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। अब हम इतना जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम अपने साथ एस या यस लेता है, और प्लूरल सब्जेक्ट हम जानते हैं अपने साथ भी वन लेता है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट की डज और प्लूरल सब्जेक्ट की डू होती है। आप इससे क्या समझे कि इंडेफिनिट यानी डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट माने सारी क्रियाएं दोनों डू होगी, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट हम जानते हैं ऐसे यस लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट कुछ नहीं, बी वन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने ऐसे यस लगा दी, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट की डज हो जाती है और प्लूरल अपने साथ भी वन लेता है, इसलिए इसकी डू। अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिया, अब आप पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ोगे। पास्ट इंडेफिनिट यानी हम जानते हैं सहायक क्रिया हमारी डू ही होगी क्योंकि इंडेफिनिट। अब हम जानते हैं चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमारे पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है जो कि डू का डेड, डन और फोर्थ डूइंग और फिफ्थ डज। अब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लेता है। सो यहाँ ये डेड हो जाती है, और डेड हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल दोनों में यूज होती है। तो हम क्या सीखे कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की डू, डज और डेड कहाँ से आती हैं। सहायक क्रिया हमारी डू ही होती हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट अपनी बात ऐसे यस लेता है, इसलिए ये डज बनती है, और प्लूरल डू, इसलिए डू। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज हो गई है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हम जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, ये मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लेता है, इसलिए डेड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, इसलिए दोनों के लिए डेड होती है यूज। तो हमने इंडेफिनिट पोर्शन कवर कर लिया। अब हम कॉन्टिन्यूअस पे जाएंगे। अब कॉन्टिन्यूअस मतलब ए ऑलरेडी निर्धारित है, बी यानी कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यूअस। तो इसके अंदर मौजूद होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती हैं और ये हमारी पास्ट की। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की निकाली थी और पास्ट इंडेफिनिट की। अब जैसे हम निकाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, तो हमने क्या, ये ऑलरेडी निर्धारित है पहले से ही कि एज एम आर हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है, बाज बार पास्ट कंटिन्यूअस की। तो हमने, अब हम परफेक्ट पर आए जो कि हैव क्या है, परफेक्ट। तो हम जानते हैं हम प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे,
हम प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे प्रेजेंट के लिए निकालते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के मेथड से निकालते हैं, पास्ट के लिए निकालते हैं तो सिंपल पास्ट मेथड से। तो दोनों का हैव होता है क्योंकि हैव ही है। तो देखो आप जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंपल पास्ट में क्या लेता है एस, और प्लूरल कुछ नहीं लेता, इसलिए हैव का हैव रहता है। तो देखो इसने एप्स लिया, हमें सिंगुलर चाहिए था, ये बन गया प्लूरल। लेकिन हम जानते हैं जैसे नाइफ, नाइफ का प्लूरल नाइफ्स, लेकिन हमें बनाना था सिंगुलर, ये बन प्लूरल गया। तो हम इसमें से भी हटाकर इसको क्या बचने रहने देते हैं हैज। तो सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की होती हैं हैज और हैव। अब हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट। अब हम क्या जानते हैं पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट ये हम सिंपल पास्ट मेथड से निकालेंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, क्योंकि हम देखो सिंपल पास्ट यानी प्रेजेंट डेफिनेट, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट डेफिनेट। अब सिंगुलर क्या लेता है या प्लूरल। अब हमने प्रेजेंट की तो निकाली, अब पास्ट में चाहे तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, वो तो मेन वर्ब का V2 लेता है, तो इसका हैव का सेकंड फ्रॉम हैड, थर्ड फ्रॉम हैड। तो देखो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट यानी सिंपल पास्ट V2 ही लेता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेड हो जाती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, इसलिए हेड लगती है। तो देखो हमने क्या सीखा कि हमने इंडेफिनेट निकाला, डू डज हमारा क्या हो गया प्रेजेंट डेफिनेट, डेड हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनेट। अब कॉन्टिन्यूस पर आए हम, एजेएमआर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बाजबर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम हैव पर आए जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की निकालेंगे तो सिंपल प्रेजेंट की मेथड से, मानी सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंगुलर ऐसे ही एस लेता है, इसलिए एप्स बन जाता है। तो हम इसको भी को काट कर हैज रहने देते हैं क्योंकि ये प्लूरल की तरह प्रतीत होता है, और प्लूरल भी1 लेता है इसलिए हैव का। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज होती है। अब पास्ट परफेक्ट की निकालेंगे, सहायक क्रिया हमारी हैव ही होती है सबकी, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हैव V2 लेता है, इसलिए हैव का हेड हो जाता है। सो वो हेड हो गया, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के लिए हेड का प्रयोग होता है। तो हमने सारी हेल्पिंग वर्ब्स पर डिस्कशन कर लिया कि डू डज डेड, इज एम आर वॉज बार और हैज हैव और हैड कहाँ से आती हैं।